नमस्कार, आप लगातार बने हुए हैं भारत अपडेट के साथ। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से दी थी, जहां बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंडिया गठबंधन पर बोले संबित पात्रा, बीजेपी का प्रियंक खरगे पर निशाना। कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर आश्चर्य होता है। प्रियंक खरगे पर राहुल ने चुप्पी साधी हुई है। खरगे ने पेपर लीक पर घंटों भाषण दिया। अब पेपर लीक पर राहुल खरगे चुप क्यों हैं? प्रियंक ने कहा, अनशन करो तो इस्तीफा दूंगा। जेपीएससी पर किसी कांग्रेसी ने क्यों नहीं बोला? झारखंड छात्र आंदोलन पर कांग्रेस चुप क्यों? छात्र आंदोलन पर विपक्ष का दौरा मापदंड क्यों? कर्नाटक पेपर लीक पर राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोलते? तो देखिए, बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जो कि संबित पात्रा के द्वारा की गई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, और उनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया गया। कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा गया कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर आश्चर्य होता है। प्रियंक खरगे पर राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधे हैं? मल्लिकार्जुन खरगे ने घंटों भाषण दिया सदन के अंदर पेपर लीक पर इस मामले में एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। झारखंड में हो रहे छात्र प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? सिर्फ दिल्ली के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने इतनी तेजी के साथ आवाज क्यों उठाई? क्या अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे थे, और झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उस विषय को लेकर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी प्रश्न लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, उनका क्षेत्र उन्नति करके आगे बढ़े। मगर जब से सदन आरंभ हुआ है, क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा है। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण आपने कांग्रेस के और कांग्रेस के कुछ इंडी अलायंस के दलों के व्यवहार को देखा है। मुझे तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स पे आश्चर्य होता है। कल हमने दोपहर में टीवी पे देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई, गड़बड़ियां हुई, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। और इस पर अभी तक राहुल गांधी जी की चुप्पी है। और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आज भी वो पार्लियामेंट शायद चलने नहीं देंगे। मगर यह जो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने घंटों भाषण दिया। अच्छी बात है, कम से कम चर्चा तो हुई। मगर जब उसी विषय, जब उनके सुपुत्र कर्नाटक में इस प्रकार का बयान देते जो कि इनसेंसिटिव है, अमानवीय है, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल जी पूरी तरह से चुप है। आप देखिए, झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही।
सकते आपने देखा कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर जेपीएससी एग्जाम जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। आपको आश्चर्य होगा, मैं कुछ बिल्स का नाम लूंगा जो बिल पास हो गए, लोकसभा में पास हो गए, मगर उनपे 1 मिनट की भी चर्चा नहीं हुई। पास होना अनिवार्य था क्योंकि जनता का कार्य है, चर्चा नहीं हुई। जनता अनभिज्ञ है कि इन बिलों में क्या है, इस कानून में क्या प्रावधान है, जनता को कैसे लाभान्वित किया जाएगा। कल ही मैं सदन में मौजूद था, वोटिंग होके पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को लेकर जो केस पेंडेंसी इत्यादि है उसे कैसे समाप्त की जाए, इतना बड़ा रिफॉर्म देश लेके आ रही है, उससे कोई सरोकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को और अपोजिशन। और हम सब भूल जाइए कि मैं प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं हिंदुस्तानी तो हूं। हम सबको ये सोचना चाहिए कि आखिरकार इतने बड़े मसले पर हिंदुस्तान में वार्ता जानी चाहिए कि नहीं, लोगों को यह विषय पता होना चाहिए कि नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026, कितने दिनों के अंदर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। जन्म और मृत्यु ये निरंतर प्रोसेस है जो देश में और विश्व में चलता रहता है, उसको लेकर नागरिक अपने अधिकारों को किस प्रकार वो प्रयोग करे। क्या नया कानून आया, 1 मिनट की भी चर्चा नहीं होने दी कांग्रेस पार्टी और उनके अनुयायी।